तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो जियोन होता है वो दो लड़कियों के साथ वहां पर रेस्टोरेंट में बैठा होता है, जहां पर सोबेक का बॉयफ्रेंड निकल कर आ जाता है जो कि उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। तो वहां पर वो टकला सा गुंडा आता है और आने के बाद कहता है कि देखो तो जरा, तुम यहाँ पर मुझे इन सभी के सामने गुंडा क्यों कह रही हो? मैं कोई गुंडा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। जबकि दूसरी लड़की उसे कहती है कि ओए टकले कहीं के, तुम यहाँ पर बीच में क्यों गुस्से चले आ रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग यहाँ पर बैठकर अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं? चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि हम लोग यहाँ पर कौन है? और अगर तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरा टेबल फ्लिप हुआ और मेरा खाना जाया हुआ तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। कमीने कहीं कि अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो ये बात सुनने के बाद टकला उसे कहता है ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यहाँ पर क्या कह रही हो कि यहाँ पर कौन टेबल को फ्लिप करेगा और कौन यहाँ पर मुझे मारेगा? और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि सोबेग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक बच्चे और एक लड़की के साथ यहाँ पर बैठी हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। आज रात हम लोग यहाँ पर शादी नहीं बल्कि डायरेक्टली स्वागरात मनाने वाले हैं। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि तुम इतनी ज्यादा डर गई थी कि तुम यहाँ पर से डरकर माउंटेन बैंडिट्स को जाकर ज्वाइन कर लिया। साथ ही वो उसे कहता है कि सोबेक अपनी दोस्त को बता दो कि यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी ना करे, क्योंकि तुम तो मेरे बारे में जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। और साथ ही वो उसे कहती है कि अब दोबारा यहाँ पर मुझसे भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे सब्र की भी एक इंतहा है और अब मैं यहाँ पर हौसला सब्र नहीं कर सकता। और साथ ही वहां पर उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के उसके कंधे को दबा रहा था और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी लिमिट्स को टेस्ट कर रही हो और ये टेस्ट करना बंद करो। जबकि हमारा जोखा उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, अपना गंदा हाथ उसके ऊपर से हटाओ, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। मैं तुम्हें 10 सेकंड्स दूंगा, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम यहाँ पर से दफा हो गए तो फिर तुम जिंदा बचोगे, अगर नहीं तो फिर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद टकला उसे कहता है कि ओए बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से यहाँ पर हीरो बनना चाहते हो? क्या तुम्हें भी सोबेक पसंद आ गई है जो तुम यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो? जबकि हमारा जॉन उसे इग्नोर करते हुए गिनती गिनना शुरू कर देता है। वो उल्टी गिनती गिन रहा होता है 10, 9, 8। जबकि टकला उसे गाली देता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम वाकई में सीरियस हो? तो दूसरी लड़की उसे कहती है कि ये वाकई में सीरियस है। मैं तुम्हें यही कहूंगी कि यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ, क्योंकि अगर उसने अपनी गिनती पूरी कर ली तो उसके बाद तुम पूरे हो जाओगे और तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो टकला उसे कहता है कि तुम सभी लोग बस यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हो। इस वेजा विलेज में मेरे जैसा स्ट्रॉन्गर कोई है ही नहीं और मुझसे यहाँ पर कोई फाइट करके मुझे हरा नहीं सकता। तो रेड हेयर उसे कहती है कि शायद तुमने यहाँ पर इसका नाम नहीं सुना, शायद तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है कि तुम्हारे सामने कौन बैठा हुआ है। तो टकला उसे कहता है कि बताओ कि यहाँ पर कौन है? अब ये मत कहना कि तुम लोग यहाँ पर माउंटेन बैंडिट्स में से वो हो 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स। तो हमारी जो रेड हेयर होती है उसे कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, हम लोग 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड से ही हैं, यानी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से ही। और तुम्हारे सामने जो बंदा बैठा हुआ है ये वही यंग बैंडिट है जो कि तलवारों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ से माँ जोखा उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी गिनती 3, 2 और 1 पर पहुंच जाती है। जैसे ही वहां पर उसे पता चलता है टकले को कि ये वही बैंडिट है जो आजकल कुछ ज्यादा फेमस है, तो वो कहता है रुक जाओ प्लीज, मैं अभी यहाँ पर से चला जाता हूँ। लेकिन माँ जोखा उसे कहता है नहीं, अब देर हो चुकी है, तुम यहाँ पर से नहीं गए और मेरी गिनती पूरी हो चुकी है। और इसी के साथ ही माँ जोखा उसे वहीं पर से किक मारता है। उसकी जो टेबल सामने पड़ा होता है वो टेबल भी टूट जाता है, साथ ही वो किक सीधी जाकर उसके चेस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से वो टकला जो होता है वो उड़ता हुआ सीधा जाकर साइड वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। और दीवार के साथ टकराने के साथ वो रेस्टोरेंट की दीवारें भी टूट जाती है। यहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं कि एल्डर चुनजी वहीं पर खड़े होते हैं। तो एल्डर चुनजी वहां पर खड़े होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं ताकि वो जो मलबा जो टेबल्स वगैरह जो दीवारें जो उसकी तरफ गिर रही हैं वो उन सभी को ब्लॉक कर सके। तो हमारा जॉन जोखा उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो एल्डर्स से जो होते हैं वो भी उसकी तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वो साइड के ऊपर उस टकले की तरफ देखते हैं। तो एल्डर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और हमारा जॉन जो होता है वो भी उसकी तरफ देखकर अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है। इसी के साथ थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं कि एल्डर चुनजी यहाँ पर पहुंचा कैसे। तो एल्डर चुनजी जो होता है खुद ही यहाँ पर हेजा विलेज के अंदर पहुंच जाता है और इसके साथ ही यहाँ पर उसका जो डिसाइपल होता है सैंग वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। कहता है एल्डर चुनजी आप यहाँ पर आ गए, आपने मुझे कम से कम बताते, मैं आपको पिक करने के लिए खुद आता, आप यहाँ पर खुद क्यों आ गए? मैं खुद भी आपके पास ही आने वाला था। तो इसी के साथ ही उसे कहता है लेकिन ये गलियां बिल्कुल भी महफूज नहीं है, आप यहाँ पर इस तरह से नहीं चल सकते, मेरे साथ आ जाए, हम लोग हॉर्स कैरेज में चलते हैं, मैंने आपके लिए एक बहुत ही शानदार कैरेज बुक करवाई है, मैं आपको सीधा अपने मानसून मर्चेंट ग्रुप में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर इन गलियों में चलकर आपको क्या मिलेगा। तो मास्टर सैंग उसे कह रहा होता है कि मास्टर प्लीज मेरी बात का कोई जवाब तो दे, आप बस आगे चलते जा रहे हैं, प्लीज यहाँ पर बताए तो सही, मैंने तो रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने किसी पर्सनल डिसाइपल को यहाँ पर भेज दें, आपको खुद आने की जरूरत नहीं थी, आप खुद यहाँ पर क्यों आ गए हैं? मास्टर प्लीज यहाँ पर बोले तो सही। तो मास्टर चुनजी जो होते हैं उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे होते, बस चुपचाप आगे चलते जा रहे होते और सैंग उसके पीछे
पीछे वहां पर भाग रहा होता है, साथ ही वो सोच रहा होता है कि मास्टर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। अब तो मुझे भी यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मास्टर ने एक उंगली भी हिलाई तो मैं मर जाऊंगा। इसी वजह से मैं बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि वो यहाँ पर मेरा काम कर दे। लेकिन मैंने यहाँ पर उनसे डिसाइपल मांगा था, अगर से चुंजी यहाँ पर खुद ही सब में इन्वॉल्व होंगे तो वो तो सभी लोगों को मार डालेंगे, उन सभी बैंडर्स को एक ही साथ मार डालेंगे। अब यहाँ पर काफी ज्यादा अलग हो चुकी है, यानी बात काफी ज्यादा हद से गुजर चुकी है। और अगर यहाँ पर म्यूरम अलायंस के लोगों को पता चला कि वुडेंग सेक्टर यहाँ पर बैंडर्स के ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए खुद आया, तो फिर मानसू ग्रुप की भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो यहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं कि गली में बैठे हुए कुछ भिखारी बातें कर रहे होते हैं बैगर सेक्टर के। वो लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सैंग मूचुन जो है वो इस वक्त वुडेंग सेक्टर की तरफ गया अपने मास्टर के पास से मदद मांगने के लिए, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि बैंडिट्स ने बाकी के सभी जितने भी मर्चेंट ग्रुप्स हैं उन सभी से टोल टैक्स ले लिया और अब यहाँ पर उसके ग्रुप की बारी है। इसी वजह से वो अपनी दुम हिलाता हुआ सीधा वुडेंग सेक्टर में चला गया है। खुद तो वो कुछ कर नहीं सकता, इसी वजह से उसे पता है कि वो हार जाएगा, इसी वजह से वो भागता हुआ अपने मास्टर के पास चला गया है। लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर उसका मास्टर या फिर उसके मास्टर के सेक्टर से कोई लोग यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आएंगे भी या नहीं? क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि मानसू ग्रुप पूरी तरह से खत्म होने वाला है। इनमें से एक कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सैंग मूचुन की बातों पे भरोसा किया जा सकता है? वो तो सिर्फ और सिर्फ वुडेंग सेक्टर का एक एक्सटर्नल डिसाइपल है। मुझे नहीं लगता कि वुडेंग सेक्टर के अंदर उसे अंदर जाने की भी इजाजत मिलेगी और वहां पर से किसी को मदद के लिए लेकर भी आ पाएगा। मुझे लगता है कि वो बस यहाँ पर से डरकर भाग गया है। जबकि सैंग पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और कहता है कमीने कहीं के। तो ये बात जैसी वो करता है, उसका मास्टर उसे कहता है कि तुम गली में बैठे हुए कुछ भिखारियों की बातों की वजह से गुस्सा आ रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी मेंटल ट्रेनिंग में अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा कमी है। जैसे मैं यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर लूँ उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सॉलिटरी ट्रेनिंग में जाना होगा, यानी कि तुम्हें अकेले में बैठकर दोबारा से ट्रेनिंग करनी होगी। कम से कम 3 महीने या फिर 1 साल के लिए वहां पर बैठकर ट्रेनिंग करनी होगी। तो मास्टर सैंग उसे कहता है जी सर, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही करूंगा। और इसी के साथ ही जैसे वो उस रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते हैं वहां पर दीवारें टूटती और धमाका हो जाता है। जैसे वहां पर धमाका होता है तो सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर हमारे मास्टर सेज चुंजी जो होते हैं वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस मलबे को अपने तक पहुंचने से रोकते हैं और फिर साथ ही हमारे जोन जोखा की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर वो हमारे जोखा की तरफ देख रहे होते हैं और बाकी के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं कि आज यहाँ पर हुआ क्या है, ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने अटैक किया। सैंग जैसे वहां पर हमारे जोन जोखा को देखता है, वो उसे देखते ही पहचान लेता है और कहता है ये तो वही है, ये तो वही 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का यंग बैंडेड है। लेकिन ये यहाँ पर कर क्या रहा है? अभी यहाँ पर इसकी पावर लेवल थोड़ी सी अलग हो गई है। लास्ट टाइम जब मैंने इसे देखा था तब ये थोड़ा सा अलग था, लेकिन इसके बालों को देखकर मैं पहचान सकता हूँ, इस तरह के रेड बाल तो यहाँ पर और किसी के हैं ही नहीं। तो इसी के साथ ही सैंग भागता हुआ आगे बढ़ता है और आकर अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मास्टर ये वही लड़का है। तो उसके मास्टर से कहते हैं कि बस करो, यहाँ पर खामोश रहो। और साथ ही वो अपने सर के ऊपर अपना कंटोप पहनते और कहते हैं कि चलो यहाँ पर से चलते हैं। मैं तो बस यहाँ पर गली में कुछ अच्छा खाने के लिए आया था, कुछ अच्छा देखने के लिए आया था, लेकिन लगता है कि ये गली वाकई में सेफ नहीं है। चलो यहाँ पर से उसी तुम्हारी हॉर्स कैरेज के अंदर ही चलते हैं। तो सैंग उसे कहता है लेकिन मास्टर तुम कहाँ पर जा रहे हो? यही तो वो लड़का है। तो हमारा जो योन होता है वो भी उस मास्टर की एनर्जी को महसूस कर रहा था और कहता है कि ये बंदा, इसकी एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट है बाकी सभी लोगों से। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि माई रेड हेयर बाहर निकलती है और उसे कहती है कि तुमने तो यहाँ पर पूरे रेस्टोरेंट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कम से कम हमारी टेबल को तो छोड़ देते। तुमने यहाँ पर हमारे डिलीशियस खाने को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हें पता है ना कि चीफ ने यहाँ पर आने से पहले क्या कहा था कि गलियों में कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ काम नहीं करना जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसला क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर चुंजी यहाँ पर से वापस क्यों मुड़ गए हैं, जबकि वो यहीं पर इस जगह के ऊपर फाइट भी कर सकते थे।